सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका साथी हर्ष शर्मा यूथ आइकन और मैं आज मौजूद हूं भदोही ज़िले के अंदर और एक ऐसे शख्स से मुलाकात हो रही है, एक शख्स नहीं शख्सियत से, जो कि जिनका नाम है विनोद कुमार सर। तो सर सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और TWS के चैनल पे जितने भी लोग देख रहे हैं या आने वाले दिनों में देखेंगे उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो सर सबसे पहले मैं जानूंगा कि सर आपका शुभ नाम तो सभी लोगों को पता ही हो गया है, तो सर डायरेक्ट सेलिंग में आपने ये महामुहिम लेके अगर आप चल रहे हैं तो सर सबसे पहले आपका परिचय हो जाए 2 मिनट में। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आपका है, इसके पहले इस व्यवसाय के पहले आपने क्या काम किया, ये चीज़ बात हो जाए सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष सर। जैसा कि आपने पूछा है मेरे बारे में, तो मैं आपको बता दूं मेरा नाम विनोद कुमार है और रहने वाला उत्तर प्रदेश भदोही ज़िले का हूं मैं भी। और आज मैं डायरेक्ट सेलिंग को लगातार कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारी व्यवसाय को भी देखा। और आज से पहले मैं बता दूं कि लगभग मैं 12 सालों से नौकरी कर रहा हूं गुजरात के अंदर। राजकोट एक ज़िला पड़ता है, ज़िले के अंदर मैं 12 सालों से नौकरी कर रहा था। लगातार नौकरी करने के बाद भी अच्छी खासी अर्निंग थी, अच्छा खासा मुकाम था, सब चीज़ें थी, मगर कुछ न कुछ अंदर से एक टीस थी कि नहीं कुछ और बड़ी चीज़ चाहिए। एक अंदर से सबको लालसा होती है ना कि इससे भी बड़ा कुछ मिल जाए तो मैं कर लूँ। तो मेरे अंदर भी वही लालसा थी, मैं भी भटक रहा था कहीं ना कहीं। और एक होता है ना नौकरी करने वाले के अंदर एक खुद का पर्सनल ईगो होता है कि मुझसे बढ़िया कोई नहीं है, जो हूँ सो मैं ही हूँ। तो मेरे अंदर भी यही थोड़ा सा ईगो था कि जो है बढ़िया अच्छा खासा अर्निंग चल रहा है, मेरा प्राइवेट जॉब थी तो चल रहा था जीवन अच्छा खासा। लेकिन समय था सन 2020 का, सर लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद मैंने एक चीज़ को देखा, जो मैं इनकम कर रहा था या मेरे जैसे लोग जो इनकम कर रहे थे, सभी का जो नेटवर्क था या यूँ कहूँ जो इनकम थी धाराशायी हो गई, सभी जीरो हो गया इनकम। मैं भी परेशान हो गया। 4-6 महीने के बाद मेरी भी इनकम का एकदम स्रोत जो था पूरा जीरो हो गया, बैंक बैलेंस भी जीरो होने लगा धीरे धीरे। तब जाके अचानक मेरे बीच में ये डायरेक्ट सेलिंग आई और डायरेक्ट सेलिंग को देखने सुनने का मुझे मौका मिला और मैंने भी कुछ नहीं समझा आगे पीछे, यही चमक धमक मैंने भी देखी, मैंने भी शुरुआत कर दी थी। यानी सर कहा जाए तो लॉकडाउन ने काफ़ी चीज़ों को सिखाया हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सर, और बहुत बड़ा चीज़ है, सबको सिखाया। कहते हैं जब कोई विपत्ति आती तो एक नई उत्पत्ति का जन्म करती है, ठीक है। तो उस माध्यम से भी हुआ और हमें भी डायरेक्ट सेलिंग देखने को मिला। और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो कहीं ना कहीं इतना जो सब कुछ मेरे पास हुआ, मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। और यूँ कहूँ अगर मैं आज माइक पे बोल पा रहा हूँ तो ये डायरेक्ट सेलिंग के देना है, क्योंकि मुझे इतना बोलने का भी कॉन्फिडेंस नहीं था, ना ही मैं किसी से बोल पाता था। एक अलग अलग अपनी दुनिया थी, नौकरी वालों की होती है, आप लोग जानते हैं। तो मेरे जीवन में भी वही था, मगर अब डायरेक्ट सेलिंग है। और डायरेक्ट सेलिंग में भी ELB मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि मुझे सन 2023 के अंदर मिला। इंट्रोड्यूस मुझे 2022 के एंडिंग में हुआ था, मगर मैंने इस बिज़नेस को शुरुआत 2023 से की। और इसलिए क्योंकि मैंने इस कंपनी का जो बिज़नेस प्लान है या यूँ कहूँ जो प्रोडक्ट है या यूँ कहूँ जो कंपनी की नीयत है, मैंने उसको बहुत गहराई से समझा। क्योंकि इसके पहले भी मैं किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किया था और वो बहुत अच्छी कंपनी थी, वो भी और आज भी है। तो मैंने उसमें एनालिसिस किया, मैंने उसमें खर्चे किए, मतलब कि उसमें ट्रेनिंग ली और सब कुछ करने के बाद मुझे समझ आया कि नहीं, अगर अब जो करना है वो ELB मार्केटिंग के अंदर करना है। और ELB मार्केटिंग मैं कहूँ पूरे भारत के अंदर एक ऐसी संस्था है या यूँ कहूँ एक ऐसा प्लान है जिसको अगर आप, हर्ष सर मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, आप या हमारे इस चैनल को देखने वाले, इस वीडियो को देखने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लीडर हैं, अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है, 0.1% भी डाउट है, तो मैं चाहता हूँ एक बार आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा हर्ष सर के माध्यम से, आप एक बार ज़रूर संपर्क करिए। और ELB मार्केटिंग का प्लान अगर आप देखते हैं तो मेरा एक चीज़ का दावा है, जो सपने अभी आपके नहीं हुए, चाहे आप 2 साल 5 साल 10 साल से कहीं भी कर रहे हैं, एक बार हमारा साथ दीजिएगा, एक बार नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा। मेरा एक चीज़ का दावा है, अगर मैं पार्ट टाइम करके इतनी दूरी तक पहुँच सकता हूँ तो आपको भी पहुँचाने की क्षमता। बहुत बहुत बधाई सर कि आपने बहुत ही स्पीड तरीके से बोल भी रहे हैं और इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। ये तो फटाफट जैसे बोल रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की, क्या आप जो अभी बोल रहे हैं फटाफट, क्या डायरेक्ट सेलिंग से पहले बोल पाते थे सर इस तरीके? नहीं सर, मैं बहुत शर्मीला आदमी था। मेरे घर पे अगर आप पता करेंगे तो ये सब यही बोलते हैं, ये किसी से बोलता ही नहीं था, किसी से मतलब ही नहीं रखता था, अपने काम से काम। लेकिन आज घर वाले बोलते हैं यही एक लड़का जो सबसे ज़्यादा बोलता है, दिन भर मोबाइल बिजी रहता है। सर कुछ लोगों का कहना ये है कि अगर हम अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जो अनपढ़ है वो सफल हो सकते हैं, जो पढ़े लिखे वहीं लोगों का सवाल आता है सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, छोटा हूँ। सर देखिए, इसके लिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको कोई टैलेंट नहीं है, आप एकदम ज़ीरो बटा सन्नाटा हैं, फिर भी मैं अगर बताऊँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डायमंड बन सकते हैं, इस बात की गारंटी है। और मैं लिख कर दे सकता हूँ, अगर आपने ELB मार्केटिंग का दामन बचा कर रखा, पकड़ के रखा, थाम के रखा, अगर किसी की बातों में नहीं आए बहकावे में, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कोई भी किसी भी कंपनी में जाए, वो अगर अनपढ़ भी है, छोटा है, मोटा है, काला गोरा, डजन मैटर,
बस यहाँ जिगरा चाहिए। अगर आपके अंदर जिगरा है, आप काम करना चाहते हैं, आप बड़ा बनना चाहते हैं, तो मेरे साथियों मैं आपसे अनुरोध करूँगा एक बार ज़रूर ELB मार्केटिंग के प्लान को देखिए। इसलिए मैं बताऊँगा राष्ट्र में आपको कि अगर अनपढ़ है, अनपढ़ होने से क्या मतलब है, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ। एक होता है कागज़ प्लेन सादा, यानी सादा कागज़ होता है, एक होता है लिखा हुआ कागज़। तो आप मुझे बताइए हर सर, आप लिखने की अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो सादे कागज़ पे लिखेंगे या लिखे हुए कागज़ पे? किस पे लिखना पसंद करेंगे? सादे कागज़ पे। तो जो इंसान सादा है सर, आप लकी हैं कि आप सादे हैं, नहीं अनपढ़ हैं, आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है। तो अगर आप अनपढ़ हैं तो आप लकी हैं। शुरुआत करिए ELB मार्केटिंग, आप भी सफल होंगे, उसके साथ मैं भी सफल होऊंगा। मेरा आपसे दावा है, भरोसा है, अगर मैं बढ़ूंगा तो आपको लेकर बढ़ूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। सर कुछ साथी ऐसे भी मिलते हैं कि सर मैंने फील्ड में बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया, बहुत फील्ड किया और रियल में उन्होंने मेहनत किया, बहुत प्लानिंग किया, लेकिन सर मेरा अपलाइन छोड़ दिया, अब साथ नहीं दिया, ऐसा लोग बोलते हैं। तो उनके लिए क्या बोलेंगे सर? क्या ये अपलाइन का धंधा है या खुद का? नहीं सर, ये देखिए जो आपने सवाल पूछा, ये कहीं न कहीं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बीमारी नहीं, मैं कहूँ ये कैंसर की बीमारी है। जी। ठीक है, ये कैंसर का काम करता है। कैंसर का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में आ गया ये धंधा मेरा नहीं, मेरे अपलाइन का है, ठीक है, तो आप इस बिज़नेस को कभी नहीं कर सकते। अगर शॉर्टकट में मैं बताने की बात करूँ उत्तर प्रदेश की भाषा में, तो अगर आप एक मैच्योर आदमी हैं, अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, अगर आपकी शादी हुई है हाल ही में, तो आपकी जो बीवी है या जो आपके बच्चे हैं, उसको जिम्मेदारी जो संभालने की जिम्मेदारी है वो आपके पिता की नहीं होगी, वो आपकी होगी। जस्ट लाइक डायरेक्ट सेलिंग, जो भी टीम है, जो भी सिस्टम है, वो आपकी टीम है, आपके लोग हैं। आपके अपलाइन नहीं संभालेंगे, क्योंकि आपके अपलाइन आपके पिता के समान होते हैं। उनकी जिम्मेदारी आपकी है। जिस तरह आप अपनी बीवी बच्चों को संभालते हैं, उसी तरह आपको अपने लीडर को, अपनी टीम को और खुद को संभालना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन के भरोसे हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ सर, आप पैरालाइसिस हो जाएंगे, हैंडीकैप हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट सेलिंग में। वही इंसान बड़ा करता है जो खुद के दम पे खड़ा होता है। सही बात है सर। आखिर की दूसरी दुनिया में तो खुद मेहनत करना पड़ता है अकेले, सीधी सी बात है सर। यहाँ पे तो और सिस्टम तो साथ में है। सीधी सी बात है सर। देखिए, भरोसा चाहिए, और अपलाइन के दम पे तो मैं कहता हूँ कि आप एक बार मतलब अचीवमेंट ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, लेकिन लगातार जीवन भर आप कोई अचीवमेंट नहीं ले सकते। अगर आप अपलाइन के भरोसे हैं तब अपने दम पे खंदा खुद उठाइए, खुद के कंधे पे बंदूक रखिए, खुद चलाइए, क्योंकि कहा जाता है जो इंसान आगे बढ़ता है उसी के लोग साथ देते हैं। सही बात है सर। तो आप देख पा रहे हैं सर का जो जवाब है बिल्कुल सटीक है और एथिकल तरीके से दे रहे हैं। सर का कोई भी बात हवा में नहीं है। तो सर क्या मैं जान सकता हूँ अभी आपका क्या अचीवमेंट है और अगला आने वाले समय में आपके क्या टारगेट्स हैं? सर देखिए, मैं अभी ELB मार्केटिंग को लगभग 2 सालों से कर रहा हूँ कंटिन्यू एज ए पार्ट टाइम में। और पार्ट टाइम में भी बोला जाए, मैं क्योंकि मैंने बताया मैं नौकरी वाला आदमी हूँ, और पार्ट टाइम में भी मैं उतनी बड़ी इनकम ले चुका हूँ। मैंने बहुत सारी कंपनियों का एनालिसिस किया, मैंने नाम नहीं लूँगा, लेकिन अदर कंपनी से ELB मार्केटिंग जो अचीवमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। क्या अभी तक अचीवमेंट है? हाँ सर। तो अभी तक मेरा, मैं 2 साल की इनकम की बात करूँ तो मेरा 2 लाख प्लस है, 2 लाख से ज़्यादा है। 2 लाख से ज़्यादा? जी, 2,05,535 रुपये जी जी। अभी मेरी जो अर्निंग है पार्ट टाइम करके। और वो जो कहते हैं कि बहुत बड़ी बात है। और हाँ, अगर आपने इस चीज़ को छेड़ा है तो मैं आपको बता दूं, ये जो डायरेक्ट सेलिंग से यानी ELB मार्केटिंग से जो मेरी इनकम आती है, मैं रियल बताता हूँ, मेरे जब भी बड़े काम पड़े हैं पिछले 2 सालों के अंदर जब भी बड़े काम पड़े हैं, वो मेरे पूरे काम सिर्फ ELB मार्केटिंग के पैसे से होते हैं। जो मैं नौकरी करके कमाता हूँ वो पैसे कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता। पता चलता है तो सिर्फ ELB मार्केटिंग का इकट्ठा पैसा आ जाता है, इकट्ठा आता है सर। बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। और जानते हैं, अभी शुरुआत है, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल करने के समय में बहुत सारी तकलीफें आती है, तो वो सारा तकलीफ हमारी ELB मार्केटिंग झेल लेती है। बहुत सही बात सर। सर और कुछ संदेश देना चाहेंगे यूथ के लिए, महिलाओं के लिए, और जो भी साथी हैं जो जॉब कर रहे हैं उनके साथ भी कर सकते हैं, या लोगों के लिए सर क्या संदेश? या कुछ लीडर हैं सर इधर उधर भटक रहे हैं और सही दिशा में नहीं जा पा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि नहीं मेहनत कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो सर उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं उन सभी के लिए एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, वाकई में अगर आप करना चाहते हैं, तो मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बताऊँगा, यहाँ पे आप धैर्य बनाइएगा। बहुत लोगों ने बोला है पेशेंस पेशेंस पेशेंस, इसमें धैर्य चाहिए। और धैर्य का मतलब कि लगातार आप बने रहिए, भरोसा रखिएगा। धैर्य का मतलब वही बताना चाहूँगा, जिस तरह एक इंसान पत्थर की मूर्ति पे फूल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, पानी चढ़ाता है, मत्था टेकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको भरोसा होता है। कभी आज तक सर, मेरा बयान हो सकता है खिलाफ हो जाए, कभी तक पत्थर उठ के बोली नहीं है किसी से, लेकिन आपकी श्रद्धा होती है। सेम वही श्रद्धा आपको डायरेक्ट सेलिंग में रखना पड़ेगा, अपने प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने सीनियर के प्रति और कंपनी की MD के ऊपर। अगर आप भरोसा रखते हैं तो मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं कि 3 से 5 साल का वो समय होता है सर, आप सफल हो जाते हैं। सफलता का एक ही नियम है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो कंटिन्यू सिर्फ एक काम को 1000 दिन आप करिए,
आप सफल हो जाएंगे। 1000 दिन कंटिन्यू करिए, आप सफल हो जाएंगे। अगर नहीं सफल होते हैं तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में ELV मार्केटिंग अंदर है तो मुझसे आप संपर्क करिए। जितना आपका खर्चा हुआ रहेगा 3 साल में, मैं ब्याज के साथ 10% ब्याज के साथ दे दूंगा। तो सुन सकते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं सर, तो रियलिटी बात है। ऐसा नहीं कि इस बात को आप सुने और ऑटोमेटिक आप करोड़पति बन जाए। आपको पेशेंस पूर्वक धैर्य बना के, जैसे सर बोले ना, धैर्य बना के काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से और लगातार रोज करना पड़ेगा। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने एक सवाल पूछा था, जो लोग भटक रहे हैं, तो साथियों देखिए, भटकने की बात है तो लोग भटकेंगे ही, क्योंकि बोला जाता है सफलता का रेशियो 80-20 का चलता है। जैसा कि सिस्टम जानती हैं, 100 लोग आते हैं तो 80 लोग जाते हैं, और 80 लोग यहीं जाते हैं जो बुराई करते हैं। और सबसे बड़ी बात, भटकते वो हैं, वो लोग भटकते हैं जिनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। समझ रहे हैं ना? भटकते वो लोग जिनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं। यहाँ पर सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा हमारे ग्रंथों के माध्यम से। अगर आप एक शिष्य हैं तो आप शिष्य हनुमान जी के रूप में बनिएगा, अर्जुन जी के रूप में नहीं। शिष्य दोनों थे जी। लेकिन अर्जुन क्या है, तू तड़ाक हमेशा सवाल जवाब करते थे, उनको हमेशा संशय होती थी, शंका होती थी। इसलिए आज भक्त होने के बाद, जो गुरु भक्त होने के बाद भी अर्जुन जी की कभी मूर्ति देखी नहीं, कभी पूजा नहीं जाता, कभी पूजा नहीं जाते, कभी उनकी कोई मूर्ति नहीं देखेगी। लेकिन हनुमान जी की मैं बात करूं सर, उन्होंने अपने अपलाइन अपने गुरु यानी कि श्री राम जी को हमेशा माना। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि जब राम जी ने उनको आदेश दिया, उन्होंने कुछ नहीं आगे पीछे बोला, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ सोचा कि जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा प्रभु। उन्होंने प्रभु की बात को सिर्फ माना और करने पे टूट पड़े, और आज वो सफल है। हम सभी के गुरु हैं, हम सभी के भगवान कहे जाते हैं, वही हनुमान जी। उनकी पूजा हर जगह मूर्ति है हनुमान जी की, और हर लोग पूजा करते हैं। और सर मैं प्लस पॉइंट आपको बता दूं, हर जगह मूर्ति है वो बड़ी बात नहीं है, प्रभु श्री राम से ज़्यादा उनकी मूर्ति है। हाँ, राम जी की तो मूर्ति बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति हर गांव जी और शहर में मिल जाएगी, हर जगह मिलेगी सर। और अगर आपको कहते हैं कि हनुमान जी की जैसा, गुरु जी की जैसा अगर आप बनना चाहते हैं तो उनके जैसा अनुसरण करिए, आप बन जाएंगे। आप के जो प्रभु श्री राम रहेंगे उनका नाम तो होगा ही, साथ ही साथ आपका भी नाम होगा, आप भी उनके तरह बलशाली बन जाएंगे और आपका भी एक दिन परचम लहराएगा। ये मेरी गारंटी है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर को देना चाहूँगा, और मैं बधाई देना चाहूँगा सर। इसी तरीके से सर आगे बढ़ें, क्योंकि सर अपने टीम का बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। और आप सोच सकते हैं भदोही यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन राजकोट गुजरात के अंदर आज सर का पूरा नेटवर्क है, और गुजरात में मुझे ऐसा लग रहा है सर कि पहली आईडी है सर। जी जी, मेरी पहली आईडी, मैं वहाँ का सिटी होस्ट हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई। तो थैंक यू सो मच, आपको फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को।